आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय घो शबे दिल जय घो। Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawad and today I'm in conversation with singer Sukhwinder Singh. A very warm welcome, sir. हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। राइट नाउ आई एम इन नागपुर, आई एम विद राधिका। राधिका, यू लुक गुड। Thank you. यस, राधिका ने बहुत नाइस, बहुत ब्यूटीफुल स्वेटर टॉप पहना हुआ है। आई हैव गॉट द एड्रेस फ्रॉम वेयर आई कैन कलेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड वो ये मेरे को बताने वाले हैं आप कौन सी मार्केट में जाइए और इस तरह के स्वेटर अपने लिए भी खरीदे। मैं जाऊंगा पर्सनली, आई विल नॉट सेंड समबडी टू गेट इट, मैं जाऊंगा पर्सनली। तो राधिका, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। सर, अभी कोविड की वजह से जैसे हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई है, तो एज अ सिंगर जो जिन्होंने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, जिनकी लाइफ जा चुकी है इतने कॉन्सर्ट्स करके, तो आर्टिस्ट उनकी क्या सिचुएशन है आज? अगर कॉन्सर्ट्स वो जितने चाहे वो कर नहीं पा रहे हैं और उस पर रोक अनफॉर्चुनेटली लगाई जा रही है कोविड की वजह से। कभी आपने सुना कि कोविड के दौरान हवाएं चलनी बंद हो गई, या पानी बहना बंद हुआ, जब बरसात ना हुई हो, या चिड़िया पंछी चहके ना हो, या बादल गरजे ना हो, समुंदर की लहरें ना चल रही हो, दरिया बहते हो, झरने कल कल करते हो, कभी नहीं रुके। जिनके अंदर है, जिनकी नस नस में, जिनको इश्क है अपनी कला से, वो कला के कई स्वरूप होते हैं, गीत है, संगीत है, पेंटिंग है, इस तरह की। हाँ, सिर्फ शूटिंग्स वगैरह नहीं हो रही थी, बट वो लोग भी जो शूटिंग नहीं कर रहे थे, वो भी अपनी स्टडी से विभोर हो रहे थे। अपने लोगों के फिल्में देख के मेरा मीडिया इंटरेक्शन बहुत रहा। ज़्यादातर मीडिया में हम लोग बातचीत करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उस दौरान पूरे 2 साल में, 1.5 साल में एटलीस्ट मीडिया की तरफ से मेरे को ये बोला गया कि लोगों का मॉरल करना है सर, लोग काफ़ी परेशान हैं। आप भी थोड़ा परेशान होंगे, हम भी हैं। तो अभी हम जो आधे घंटे का जो कन्वर्सेशन होता है उसे हम आपका वर्चुअल लाइव परफॉर्मेंस कर लेते हैं। अच्छा। तो वो भी मेरा होता रहा। मुझे पर्सनली ये एहसास कभी नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा, मुझे नहीं लगा। दूसरा, कुछ सेवाएं ऐसी थी जो कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों की सेवा। कभी हमें लगता है नहीं यार, हम तो बहुत कम कर सके हैं। सेवा सेवा होती है, अगर थोड़ी भी करो पर वो दिल से करो, है ना। वो भी की। और रही अपनी बात कि सेहत का भी ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल को भी एक्सेप्ट करना है, उन चीज़ों को भी किया, पूरी तरह से किया। उन दिनों तो बहुत ज़्यादा था। तो अभी भी जितनी ज़रूरत है उतना करते हैं, लेकिन मेरे को वो सब मिसिंग नहीं हुआ। हाय हाय, मेरे शोज़ नहीं हो रहे, हाय हाय, मेरा ये नहीं हो रहा, नथिंग, कोई बात नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट अकस्मात चीज़ है, जीवन एक्सीडेंट नहीं होता है। और सबको यकीन था कि ये ख़त्म होगा और धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। तो चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। थोड़ा परेशानी किसी हद तक बहुत ज़्यादा भी हुई लोगों को, लेकिन हम जैसे लोगों को जब भी मौका मिला, उनका मोरल संगीत के ज़रिए बढ़ाया भी, कुछ गाने भी गा के बढ़ाया, कुछ जो प्रैक्टिकल सेवा कहते हैं जैसे खाना या बातचीत के ज़रिए वो भी करते रहे। सुनने में और पूछने में ये शायद बहुत आसान सवाल है, पर संगीत आपके लिए क्या है? संगीत जीवन है मेरे लिए, हर कला का। फिर वो कलाकार किसी, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो कलाकार किसी कॉर्पोरेट हाउस का हो, वो कलाकार डॉक्टर हो सकता है। कला क्या है? कला इज़ नॉट जस्ट अ वीणा, गायकी, सितार, फ़िल्में, अवार्ड। कला हर क्षेत्र में है। स्पोर्ट्स भी कला है, मेडिकल साइंस भी कला है, साइंटिस्ट भी एक कलाकार है। तो वो हर ये चीज़ें बनाने वाले हर मज़दूर भी एक कलाकार है, कलाकार ही है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, जिन महलों में जो चाहे छोटी-सी झोपड़ी भी क्यों ना हो, जैसे खुशी से बनाया जाता है, तो मज़दूर भी एक कलाकार है, जिसके अंदर अपनी अपनी कला के प्रति इज़्ज़त है,
पैशन है, मोहब्बत है, वो चमकता है। तो क्या ये आप ईश्वर ऐसा रंग रूप सबको दे, ये संतरे का असर है कि या कैसे है नागपुर के? नहीं नहीं, इसमें आप शर्मा नहीं सकते, जो बात पूछी जा सकती है। अब आप आपके घर ये वालों को अमृतसर का असर है। ओ बल्ले 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 ते पुचाल पैरा थल्ले, वेरी गुड, वाह वाह जी वाह वाह। गली विच मारे गेड़े होण नू फिरदे नेड़े, कदे परखदे नैन मेरे तू कदे परखदे टोर, अंबर सरिया मुंडिया वे कच्चियां कलियां ना तोड़। मैंने ये गाना बहुत छोटा सा था मैं हाँ, जब मैं गाया था, जी। फिर मैंने इसको इंग्लैंड में भी रिकॉर्ड किया, ओह! उसके बाद इसका वर्जन आया है। अच्छा। हाँ, ये जो ओह, मैंने गाया है लवली, ये ओरिजिनल लवली। वर्जन है, ओके, इसको एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। एनीवे, ओके। तो पैशन अगर अंदर है तो वो बड़ी कमाल की चीज है। आपको अपने कित्ते कित्ते यानी अपने प्रोफेशन, जिसको हम पैशन भी कह सकते हैं, उसके प्रति इज्जत होना बहुत जरूरी है, उसके प्रति रिस्पेक्ट, उसके जितने भी औजार हैं, जैसे संगीत में साज है, साजिंदे हैं, उसको बजाने वाले गायक हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, उनके प्रति मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। जब हम कभी किसी के चरण छूना चाहते हैं तो घुटनों तक आते भी हमको शर्म आती है, वो श्रद्धा नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एक धोखा है और कुछ नहीं है। जय हो के लिए ऑस्कर्स जो मिला वो आपके लिए कितना मायने रखता है? देखो, जय हो इज द फर्स्ट सॉन्ग जिसको ऑस्कर मिला, ग्रैमी मिला। दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग इंडियन सिनेमा से, जी, जी। और इंडियन सिनेमा की पहले भी एक किसी हद तक पहचान तो थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी पहचान बन गई, बहुत बड़ी पहचान बन गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जब मैं जय हो गा रहा था तो मेरे जहन में, मेरे माइंड में, या मेरी फितरत में, या मेरी कैलकुलेशन में ऑस्कर था? नो। एक गाना था जो आदरणीय हमारी एक और अनदर मोहब्बत, जिसे गुलजार साहब कि आजा जरी वाले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय घो शबे दिल जय घो। तो ये शब्द जो उन्होंने पिरोए थे, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, हाय हाय हाय, कितनी खूबसूरत बात। तो हमारे लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत एक गीत, जिसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इखलाक के साथ गाया गया, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन किसके बदले हमें क्या मिलेगा, है ना? तो जब उसको मिला, जब उसको नवाजा गया ऑस्कर के साथ, ग्रैमी, बाफ्टा, पता नहीं क्या क्या अवार्ड्स मिले, अप्रिशिएशन मिला, तो आई वॉज एब्सोल्युटली कूल। मुझ में कोई ऐसा बदलाव आया हो कि मैं गाड़ी से घोड़े पे चढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, द वे आई वाज, द वे आई एम, वे आई विल बी। आपके ना आवाज़ की एक, आपके जो टेक्सचर है आपके आवाज़ की, उसकी एक खूबसूरती है। आप देशभक्ति के भी गाना गा सकते हैं, आपने रोमांटिक गाने भी गाए हैं, बहुत सारे जॉनर के गाने आप बहुत ईज़िली गाते आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी कुछ सिंगर्स हैं जैसे सोनू निगम हो गए या कुमार सानू, इनका एक सॉफ्टनेस है इनकी आवाज़ में। तो आपको क्या लगता है कि इफ़ दे आर मेड टू सिंग योर सॉन्ग्स, वो कितना जस्टिस कर पाएँगे? नो, ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे तो दे आर बैड। नो, राइट। दे आर गुड इन देयर जॉनर, दे आर वेरी गुड। ऐसे तो किसी का नाम नहीं होता। देयर हैज टू बी सम रीजन, देयर हैज टू बी सम रीजन। और अलग बात है कि नाम होना चाहिए, बदनाम नहीं, है ना? बट दे आर कैपेबल, दे आर कैपेबल। जब आप शाहरुख खान के लिए गाना गाते हैं तो आप उनको सोचकर गाना गाते हैं। नहीं, जो किरदार कर रहे हैं उसको सोच के गाना गाते हैं। अगर मतलब बोलते अगर हैं कि शाहरुख खान इज द फर्स्ट एक्टर जिनके में गाने गाता हो तो। yes, he was the first star actor. हम्म। He was also star that time. जिनको मैंने पर्दे पे अपनी आवाज के साथ पहली दफा ऑन स्क्रीन देखा, मैंने अपनी आवाज को ऑन स्क्रीन पर्दे पे, यस। सो बट अगर आप किसी अभिनेता के लिए गाते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज तक किसी अभिनेता को लेके, अभिनेता के लिए कहानी नहीं लिखी जाती। एक चरित्र होता है जो अभिनेता ने करना होता है, तो उस चरित्र के लिए आपको गाना होता है।
तो शाहरुख वर्सेस सलमान खान, अगर आप गाना गाते हैं उनके बारे में सोचकर गाते हैं, तो वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सोचकर गाना गाते हैं कि नहीं, आई एम सिंगिंग फॉर शाहरुख खान तो इस तरीके का आई हैव टू सिंग, या फिर सलमान के लिए इस तरीके का कुछ हरकतें होनी आई चाहिए? सिंग फॉर माई म्यूजिक डायरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। क्योंकि जो उन्होंने गाना बनाया है मुझे सबसे पहले उसे जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफाई हो जाएगा तो सब जस्टिफाई हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट। अदब पहला सलीका है महफिल के करीनों का। अदब, जिसके अंदर अदब ना हो तो वो महफिल का करीना ही नहीं है, वो महफिल में बैठने के लायक ही नहीं है। सबसे पहला अदब है एक, मैं अगर बीइंग अ फिल्म के सिंगर के नाते अगर मैं किसी, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा पहला जो ईस्ट है, जो मेरा पहला देव है, हम्म। देवी है, जो भी, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्राणी है वो मेरा म्यूजिक कंपोजर है। हम्म। और राइट। कभी कभी मुझे स्टार कास्ट के बाद में गाना रिकॉर्ड होने के कई महीनों के बाद में पता चलता है। अच्छा, कि ये एक्टर इस हाँ, गाने को करने क्योंकि वाला हमको चरित्र की नरेशन दी जाती है। है। राइट, राइट, राइट। चरित्र की नरेशन दी जाती है। अगर हमको किसी कलाकार में के बारे में बताया जाए तो हमें खुशी होती है हम्म। कि इस फिल्म में सलमान खान है, इसमें शाहरुख है, इसमें रणवीर सिंह है, हम्म। इसमें रणबीर कपूर है, इसमें अक्षय कुमार है, अजय देवगन है। हमें इस बात की खुशी होती है, लेकिन खुशी तब भी होती है जब स्लम डॉग मिलियनेयर में कोई भी स्टार कास्ट नहीं बढ़ी, वंडरफुल। तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुश इसी बात से है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने हमारे बारे में सोचा कि मेरा ये कंपोजिशन ये सिंगर गाएगा, राइट। तो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कलाकार है वो दो है। एक उसकी पोइट्री हम्म। जो नरेट करती है सिचुएशन को, और एक दूसरा शख्स जिसे धुन बनाई है जिसने। उसके बाद में अगर आप स्टार कास्ट में पूछते हैं तो किसी हद तक वो जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन उसके पहले अगर आप सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं स्टार कास्ट क्या है, तो वो बहुत बेहुदा लगेगा। हम्म, काम वो करो जिसके लिए आपको बुलाया गया है। म्यूजिक रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी है आज आपको लगता है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड पैशन। तो खराब नहीं है, लेकिन और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि संगीत अपने आप में एक ऐसा मैजिक है ना, जी। उससे भी टीआरपी बहुत हाई हो सकती है जी। अगर कोई तमाशा ना करके हम्म। उस सिर्फ उसी पे केंद्रित किया जाए। और वो करते भी हैं 99.9% वो करते हैं। 1% 1% जो ना के बराबर है, जो रेत के दाने से भी छोटा है, वो छूट जाता है। और वो छूट जाता है इसीलिए बहुत कुछ छूट जाता है। आपकी सिंगिंग रेंज को मैच करना बहुत मुश्किल कहा जाता है कोई कि बात नहीं है, हजारों लोग हैं जो मेरे से भी हाई रेंज में गाते हैं। हाँ, बिल्कुल गाते हैं, बट आपकी बात करें तो आपको कैसा लगता है जब जो सिंगर्स रहते हैं, अपकमिंग सिंगर्स है, आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम यू, या दे ट्राई टू मैच टू योर वॉइस एंड योर सिंगिंग, तो आपको कैसा लगता है इसमें? मेरे को नहीं लगता वो बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट करते हैं। अगर ट्राई करना है तो लता जी को करें, आशा जी को, आपको रफ़ी नहीं साहब लगता? को, किशोर दा को, मन्ना डे, और नुसरत साहब को, मास्टर तुफ़ैल नियाज़ी को, सलामत अली खान साहब को, पंडित भीमसेन जोशी साहब को, और कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं। अ, कितने सारे लोग हैं। उनको पंडित यशराज जी को। तो ये स्तंभ है। मैं ये बात कह के अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जहाँ तक रेंज की सवाल, तो रेंज तो मेरे से 100 गुना ज़्यादा है लोग, और उसमें अच्छे गाने वाली भी हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको सुनते वक़्त क्या किसी के दिल में उतरते हैं? हम्म। क्या किसी की आत्मा को सुकून पहुँचता है? क्या किसी के दिल को सुकून पहुँचता है? तो फिर वो उसमें रेंज और कम रेंज की बात नहीं है। कभी जगजीत सिंह साहब को सुन लीजिए, मुकेश जी को सुन लीजिए। बात वो नहीं है, आप कितना एक स्टैंडर्ड सुरों में हम्म। अपना किशोरदा गाते थे, आई लव हिम, आई अडोर हिम।
फिर खैर रफ़ी साहब का तो जवाब ही नहीं, वो Absolutely. पंजाबी रंग जहाँ चाहे वहाँ सुर जाता था। बट द थिंग इज़ कि कितनी आपकी गायकी से मोहब्बत हो जाए, क्या वो सुरूर है कि नहीं है? चिल्लाना और गाना दोनों में बहुत फ़र्क है। सबसे आज तक दिल को छू जाने वाला कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहा है जो आपको मिला है? जो इच्छा होती है वो बोल देते हैं। वो आई डोंट वेट फॉर अ पर्टिकुलर सेंटेंस कि कैसा सेंटेंस मुझे रिसीव करना है। सिंपली आप अच्छा गाते हो सुखविंदर, और आई फील वेरी हैप्पी जब मुझे इस तरह के मैसेज भी मिलते हैं कि और बेहतर गा सकते थे ये गाना। अच्छा। वो हाँ, और वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आई वेट टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट, की बहुत महान कॉम्प्लीमेंट मुझे बोले कि आप जैसा कोई नहीं गाता, ये आज तक किसी ने नहीं कहा। तो आई डोंट वेट फॉर दैट आल्सो, मैं उसका इंतज़ार भी नहीं करता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जय महाराष्ट्र, जय नागपुर, जय मुंबई। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.